सबसे पहले यही है XYZ कंपनी। हम वाउचर पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सबसे पहले जनरल पे ही एंट्री करेंगे। हम क्या करेंगे? रेंट, इनडायरेक्ट, अब क्या हो गया? अब उल्टा हो गया। अभी रेंट अपन को दे रहे थे, अब क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। कितना? मान लो 10 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे का रेंट 2,000 रुपये है। मान लो 10 की जगह अपन कितने कर ले रहे हैं? 10 ही कर लो, चलो 10 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अपन ABCD बना देंगे लेजर, राइट? क्लियर? तो हम पहले लेजर ही बना लेते हैं, वहाँ पर जाके नहीं तो हर बार Alt+C Alt+C करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक क्रेडिटर्स है। यहाँ पर ये काम में आ जाएगा आपको स्पीड से बनाने के लिए। A B C D E F G H I हो गए 10 किराएदार। यही बोला था हमने कि A से लेके XYZ तक 10। अब उधर से Alt+C करते तो हम पागल हो जाते, इसलिए हम शॉर्टकट में क्या कर दिया, सीधा जब 10 लोगों की बात करना है, एक से लेजर बना, तो क्यों Alt+C करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्या करोगे अब? बाकी करना है, तो बाकी करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? इनकम है या व्यय? पहला नियम इनकम है, तो व्यय हानि को डेबिट, आय लाभ को क्रेडिट। आय को हमेशा क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो बाय क्या आ जाएगा? A आ जाएगा 2000, न्यू रेफरेंस भी डाल सकते हो आप, ठीक है। फिर बाय, फिर क्या करोगे? B कर दोगे 2000, न्यू रेफरेंस, ओके। बाय C 2000। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उल्टी एंट्री हो रही है क्योंकि अब इनकम हो रही है। D 2000, न्यू रेफरेंस, Y E 2000, न्यू रेफरेंस, Y F 2000, न्यू रेफरेंस, Y 2000, न्यू रेफरेंस, Y H 2000, Y कितने हो गए? H I 2000, न्यू रेफरेंस, Y J 2000, न्यू रेफरेंस। ये उधारी मामला टू जाएगा रेंट से। कैसे? अभी बाय सैलरी था, अब उल्टा हो गया क्योंकि आवक है, तो इनके खातों को सबको डेबिट किया है और रेंट खाते को क्रेडिट कर दिया। तो 20,000 रुपये रेंट आता था। अब हमारे लिए यदि प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखोगे तो 20,000 की इनकम हो गई होगी। देखिए रेंट इनकम कितनी दिखा रहा है, काय के दिखा रहा है, दिखा दिए उसने, किस किस के है वो सब दिखा दिए। स्कैप करते हुए वापस आ गए। अब क्या है, मान लो एक व्यक्ति ने दे दिए तो F5 पे गए, हाँ रिसीव, सॉरी F6 पे गए, कैश आया और यहाँ A लिख दिया, 2000 उसके एडजस्ट हो गए। मान लो फिर दूसरे ने एंट्री करवाई, उन्होंने कहा B, उन्होंने कहा सर 1500 रुपये ले लो आप, अभी हमारे पास कैश। फिर उन्होंने कहा एक C आ गए, उन्होंने कहा भैया हमसे 800 रुपये ले लिया, मैं वही गुंजाइश। उन्होंने कहा 100 रुपये ले लो। C फिर से आ गया कि 100 रुपये ले लो।
हम ऐसे ही देते हैं कराओ तुम्हें, चाहे ना नहीं, बस 1000 रसीद बना सका। अब हिसाब किताब देखना है। जब भी कोई भी बोलेगा कि भैया दिखाओ तो स्थिति, अकाउंट लेजर किसकी, रेंट की, तो रेंट तुझे दिखा दिया उसने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार तुम सी की दिखाओ, सी से कितने पैसे सी आए हैं, इनका हिसाब किताब दिखाओ। इनने कहा 2000 रुपये लेना थे अपन को, 801 प्राप्त हो गए और 100 प्राप्त हो गए, 900 प्राप्त हुआ है, 1100 रुपये बकाया दिखा रहा है। इसमें अब क्या तकलीफ हो रही है आपको? यही तो चाहिए था ना आपको हिसाब किताब, कि किसका बकाया है, किसका कितना जमा है, डेट बाय डेट आपको मिल रहा है हिसाब किताब। मान लो इन्हें दिए नहीं और अगले महीने की फिर एंट्री हो गई, इतने हिसाब किताब तक पहुंच पाए, लेकिन उसके पहले महीना खत्म हो गया। फिर क्या करोगे? ए करोगे 2000 न्यू रेफरेंस, ठीक है, बाय क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, बी कर दोगे 2000 है? एडजस्ट काय करो, जब वो सब फिर से लेने हैं कराओ। मैं तुम्हें समझ में नहीं आया बेटा, पैसा थोड़ी दे रहा है वो, तुम तो कह रहे हैं कि फिर ये महीने आपको कब दे हो, तो आज डेट खत्म हो गई तो बताओ कि 102,000 और चाहिए हैं आपको। आपकी भाषा में जैसे मान लो किराया पिछला महीना का ही दिया और इस महीने का भी हो गया, तो आप बताओगे नहीं, अपनी डायरी में नोट नहीं करोगे पिछला महीने का भी बकाया और इस महीने का भी बकाया, नहीं बोलोगे। तो बोलोगे पिछले महीने तुमने भैया 2000 के 1500 तो दिए थे और सी कर दिया बाय सी 2000 रुपये, मान लो इतना हो गया, एडजस्ट का तो गड़बड़ हो जाएगी, न्यू रेफरेंस करना पड़ेगी, ऐसे हर जगह एडजस्ट थोड़ी करना है। तो बाय रेंट की मान लो अभी इतनी एंट्री कर दी। अब देखिए वापस पहुंचे, डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, उन्होंने कहा है भैया 2000 तो तुम्हारे पिछले ही थे, तो 2000 में तुम 900 जमा कर रहे थे, देखो 900 को 2 बार में गए थे, एक बार 800 एक बार 100, कहीं हाँ गए थे, अब 2000 फिर हो गया भैया आपके, तो आपका भैया 900 जमा है और 4000 में से 3100 बकाया है। उन्होंने कहा एक काम करो तुम, हम 2100 रुपया दे रहे हैं तुम्हें, क्या दे रहे हैं 2100 रुपये, हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा व्यवहारिक हो सकती है एंट्री, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे लोग करते हैं। तो आपको F6 में जाके कैश, और उन्होंने कहा सी, अभी सी की बात कर रहे हैं अपन, 2100 रुपया भैया ये जमा कर दो हमारे, तो 1100 पुराने हो जाएंगे जमा और 2000 में से 1000 ये जमा हो जाएंगे। फिर वापस चलते हैं, डिस्प्ले अकाउंट एल लेजर सी, कुल मिला के आया। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उसने क्या किया, हमने फिर मांगे उससे, हमने उससे मांगे भैया पैसा दो, क्या कर रहे हो यार तुम, पिछले महीना का भी लटकाए रहे। गुस्से में हमने बात की उससे, तो उसको भी गुस्सा आ गया, उस समय वो पैसे रखे था, उन्होंने कहा ले 2000 जमा कर लिया। गुस्से में क्या कहा उसने, 2000 रुपये और जमा कर ले भैया, ज्यादा तुम 1000 तो एडजस्ट हो गए, अब एडवांस डालना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, एडवांस, क्योंकि वो किराया दिया नहीं है, लेकिन अब उल्टा हमें लेने की जगह देना पड़ रहा है। देखिए डिस्प्ले अकाउंट लेजर सी, इस साइड के पक्ष में आ गया, देखो क्रेडिट पक्ष में।
व्यवहारिक एंट्री तो ऐसे ही होगी भैया, कोई भी कभी भी एडवांस दे देता है, कुछ भी कर देता है, कम दे देता है। अब बोलने लगे भैया अब जब तुम एंट्री करोगे, कैसे एंट्री करोगे, देखो वाउचर पे जैसे जाओगे, जनरल पे जाओगे तो क्या करोगे, सी की अकेली बात करें हम, सी का जब 2000 रुपये लिखोगे तो एडजस्ट करना पड़ेंगे उसके 1000, और ये जाएगा न्यू रेफरेंस में, क्या में जाएगा, लिख देंगे भैया तुम्हारे जमा है और टू रेंट, किराया 2000 हो गया, लेकिन 1000 की चुक भी गए और 1000 मात्र उसको देना है।